नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जीते तो सब हैं, लेकिन जीने का असली सुख किसी के पास नहीं है। बाहर से सब हंसते हुए दिखते हैं, चमकती तस्वीरें डालते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाते हैं, पर भीतर भीतर हर कोई टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और अकेला है। दिल से पूछो तो हर इंसान यही कहेगा, हाँ मैं दुखी हूं। पर क्या सचमुच दुख हमारी किस्मत है, या हमने ही अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपनी उम्मीदों के बोझ से खुद को कैद कर लिया है? गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख अनिवार्य नहीं है, दुख हमारी अज्ञानता और हमारी तृष्णा का परिणाम है। आज हम हर छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं। नौकरी नहीं मिली तो दुख, नौकरी मिल गई तो भी दुख, क्योंकि अब डर है कि कहीं यह नौकरी छीन ना जाए। प्यार में पड़े तो दुख, क्योंकि खोने का डर है। प्यार नहीं मिला तो भी दुख, क्योंकि तन्हाई काटने लगती है। सोचो जरा, इंसान दुख से भागना चाहता है, लेकिन दुख से ही चिपका हुआ है। आजकल जिंदगी एक अनंत दौड़ बन चुकी है। हम सब भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि मंजिल कहाँ है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है कि सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। यही तुलना हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। बुद्ध ने यही कहा था, तुलना से कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। क्या आपने गौर किया है, एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास ना कोई कार होती है, ना कोई पैसा, ना कोई बड़ा नाम, फिर भी वह मुस्कुराता है, खुश रहता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके पास खिलौने आते हैं, किताबें आती हैं, फिर नौकरी आती है, घर आता है, गाड़ी आती है, लेकिन चेहरे की मासूम मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह जीना भूल जाता है और सिर्फ पाना सीख जाता है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम जीवन को वैसे नहीं स्वीकारते जैसे वह है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और जब चीजें हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती, हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने हमें समझाया था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा है, यानी हमारी अंतहीन इच्छाएं। आप गौर करो, जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन तुरंत ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और इंसान हमेशा अधूरा ही महसूस करता है। दैनिक जीवन में देखो, आप एक नया मोबाइल खरीदते हो, कुछ दिनों तक खुशी रहती है, लेकिन जल्द ही वह पुराना लगने लगता है और अब मन करता है कि और नया मॉडल ले लूं। आप नौकरी पाते हो तो खुशी होती है, फिर इच्छा होती है प्रमोशन की, ज्यादा सैलरी की। इच्छा पूरी हो जाती है तो भी चैन नहीं मिलता। हर बार लगता है कुछ कमी है। यही कुछ कमी हमें लगातार दुखी रखती है। गौतम बुद्ध ने हमें जो सबसे गहरी शिक्षा दी, वह यही है कि दुनिया के दुख बाहर से नहीं आते, वे हमारे अपने मन की रचनाएं हैं। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। यही वजह है कि जो इंसान थोड़ी सी असफलता पर टूट जाता है, वही इंसान थोड़ी सी सफलता पर अहंकार से भर भी जाता है, और यह दोनों ही दुख की जड़ है। आज का इंसान अपने दुख से भागता है, फिल्मों में, शराब में, भीड़ में, सोशल मीडिया में, लेकिन दुख से भागकर दुख से मुक्ति नहीं मिलती। बुद्ध कहते थे, दुख को समझो, उसका सामना करो, तभी तुम उससे मुक्त हो सकोगे। दुख को दबाओ मत, उसे जानो, उसकी जड़ को पहचानो, क्योंकि जब आप पहचान लोगे कि दुख कहां से आ रहा है, तभी आप उसे मिटाने का रास्ता देख पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, दुख कभी बाहर से नहीं आता, दुख हमेशा भीतर से जन्म लेता है। और जब तक हम अपने भीतर की आग को शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक बाहर की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे पाएगी। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां हम ये समझते हैं कि दुख हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता का नतीजा है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बाहर की दुनिया नहीं है, यह हमारे अपने दिमाग की चालाकी है। आधुनिक मनोविज्ञान यही कहता है कि इंसान को दुख इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसका मन हमेशा या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो ज्यादातर वक्त या तो पुरानी यादें आपको काट रही होती हैं, काश मैंने वह गलती ना की होती, काश वो रिश्ता टूटता नहीं, या फिर आप आने वाले कल से डरे रहते हो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर मुझे कभी सही साथी नहीं मिला तो। आपका पूरा दिमाग या तो बीते कल का कैदी है या आने वाले कल का बंदी। इसी वजह से आज का पल जो आपके पास सच में है, वह आपसे छूट जाता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है
कि इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। हम उन पर यकीन कर बैठते हैं और वही हमारे भीतर चिंता, डर और तनाव पैदा करते हैं। यही वजह है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से जीते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा सीखकर और मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ सोच का है। दुख असल में परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी सोच और इच्छाओं का खेल है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो उसका दिमाग तुरंत सोचता है, मैं बेकार हूं, सब मुझसे आगे निकल गए, और वो टूट जाता है। लेकिन कोई दूसरा इंसान उसी परिस्थिति को ऐसे देख सकता है, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अभी समय मेरा नहीं था, लेकिन अगली बार जरूर होगा। देखिए, परिस्थिति वही है लेकिन सोच अलग है, और यही सोच तय करती है कि इंसान दुखी रहेगा या मजबूत बनेगा। अब जरा गौतम बुद्ध की तरफ लौटते हैं। उन्होंने तो हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था कि दुख का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे भीतर की तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जितनी पूरी होती है उतनी ही नई जन्म ले लेती हैं। ठीक वैसा ही जैसे आग को बुझाने के लिए अगर उस पर तेल डाल दिया जाए तो वह और तेज भड़क उठती है। हमारी इच्छाएं भी वैसी ही हैं। हम सोचते हैं कि इन्हें पूरा करके हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच में वे हमें और अधूरा बना देती हैं। सोचिए, आपने एक नया मोबाइल खरीदा, कुछ दिन खुशी रही, लेकिन फिर नया मॉडल आया और अचानक आपका मोबाइल आपको पुराना और बेकार लगने लगा। अब आप दुखी हैं क्योंकि एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। वह सोचता है कि खुशी चीजों, लोगों या परिस्थितियों में छुपी है, जबकि बुद्ध ने कहा था, खुशी भीतर है और दुख भीतर है, बाहर तो सिर्फ बहाने हैं। बुद्ध का सबसे गहरा संदेश यही था कि जीवन में दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लेकिन दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, स्वीकार करना ही मुक्ति है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो या सपने देखना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है कि आप परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है, और फिर शांत मन से सही रास्ता चुनो। आजकल हम दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा दूसरों से तुलना करता है। सोशल मीडिया पर किसी की हंसती हुई तस्वीर देखकर हम सोचते हैं कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है और मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच ये है कि वही इंसान शायद अंदर से और भी ज्यादा टूटा हुआ हो। बुद्ध ने यही कहा था, तुलना करना छोड़ दो, तभी शांति पाओगे। क्योंकि जैसे ही हम दूसरों की छाया में जीना बंद करेंगे, वैसे ही हम अपने असली जीवन को देख पाएंगे। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य तब गिरता है जब वह अपनी पहचान दूसरों के तराजू पर तोलने लगता है, और जब आत्म मूल्य गिरता है तब अवसाद, चिंता और दुख पनपने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख को खत्म करने का जो रास्ता दिखाया वो यही था कि सबसे पहले दुख की जड़ को पहचानो। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि दुख बाहर की वजह से है, किसी इंसान, नौकरी, पैसे, रिश्ते या हालात की वजह से, तब तक हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि बाहरी दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका मन, आपकी सोच आपके हाथ में है। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख कोई सजा नहीं है, यह तो जीवन का एक सच है। जैसे जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है, वैसे ही दुख भी निश्चित है। फर्क इतना है कि जो इंसान दुख को समझ लेता है वह उसके पार चला जाता है, और जो दुख से भागता है वह उसमें डूबता चला जाता है। अब जरा सोचना, अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो, शिकायत कर रहे हो, या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो? सच ये है कि जब आप दुख को समझने की शुरुआत करते हो तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। जिंदगी का सच यही है कि दुख हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद रहता है। कभी रिश्तों की वजह से, कभी पैसों की वजह से, कभी नौकरी की चिंता, तो कभी अकेलेपन का डर। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इन दुखों को कैसे जी रहे हैं। सोचिए, सुबह ऑफिस जाने के लिए एक इंसान ट्रैफिक में फंस गया। उसका मन छिड़ने लगा, गुस्सा आने लगा। यह शहर इतना गंदा क्यों है? इतने लोग सड़क पर क्यों हैं? ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? म्याम, वही ट्रैफिक में एक दूसरा इंसान भी फंसा है, लेकिन उसने गाना ऑन कर लिया, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सफर कर रहा है। अब बताइए, दुख ट्रैफिक ने दिया या हमारे दिमाग ने? यही मनोविज्ञान और बुद्ध दोनों कहते हैं। दुख परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से पैदा होता है। रियल लाइफ में एक और उदाहरण देखिए। एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। उसका मन तुरंत कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मेरी जिंदगी खत्म है, और वह गहरी उदासी में चला जाता है।
लेकिन वही हालात किसी और छात्र के लिए सीख का मौका बन जाते हैं। ठीक है, मैंने इस बार मेहनत कम की, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है। बुद्ध ने कहा था, सोचो मत कि जीवन तुम्हें दुख दे रहा है, सोचो कि जीवन तुम्हें सबक सिखा रहा है। कई बार हम खुद ही अपने दुख को बड़ा बना देते हैं। जैसे किसी ने ऑफिस में आपको डांट दिया, आप पूरे दिन परेशान रहते हैं, रात को भी करवटें बदलते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या उस डांट की वजह से आपके जीवन का हर पहलू खत्म हो गया? नहीं, पर हमारा दिमाग उस छोटे से अनुभव को इतना बड़ा कर देता है कि वह पूरा दिन, पूरा मूड, पूरा जीवन दुख से भर देता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब जरा बुद्ध के समय की एक कहानी सुनिए, जो आज भी हमें आईना दिखाती है। एक दिन एक औरत बुद्ध के पास आई। उसका बच्चा मर गया था और वह औरत पागलों की तरह रो रही थी। उसका दुख इतना गहरा था कि वह मान ही नहीं पा रही थी कि उसका बच्चा अब वापस नहीं आएगा। वह बुद्ध के पास आई और कहने लगी, भगवान, आप इतने महान हैं, आपसे सब कहते हैं कि आप चमत्कार कर सकते हैं, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। बुद्ध ने उसे बहुत शांत स्वर में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम इस गांव में जाकर ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो औरत उम्मीद से भरी दौड़ पड़ी, एक घर गई, कहा, मुझे सरसों चाहिए, पर शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वहां के लोगों ने कहा, हम तुम्हें सरसों देंगे, लेकिन हमारे घर में भी मौत हुई है। फिर वह दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, चौथे घर गई। हर जगह उसे वही जवाब मिला, हम सरसों तो देंगे, पर हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे उस औरत को समझ आया कि मृत्यु से कोई नहीं बचा है। दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उसके खिलाफ लड़ते लड़ते टूट जाता है। वो औरत वापस बुद्ध के पास लौटी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने कहा, अब मैं समझ गई हूं कि मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं है, यह जीवन का नियम है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। यही है बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि दुख से भागो, वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख को समझो। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, उसी पल हमारे दुख का आधा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, बल्कि सीखते हैं। अब आप अपनी जिंदगी को देखिए, कितनी बार आपने छोटी सी बातों को इतना बड़ा बना दिया कि वो आपके पूरे दिन का मूड खराब कर गई। कितनी बार किसी के शब्दों ने, किसी के बर्ताव ने आपको इतना दुख दिया कि आप रातों तक सो नहीं पाए। और कितनी बार आपने खुद ही अपने मन में ऐसी कहानियां हो बना ली जो असलियत में थी ही नहीं। असल में दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। वही मन जो बार बार पुराने घाव को रेतता रहता है, वही मन जो भविष्य की फालतू चिंता करता रहता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर हम दुख को एक शिक्षक की तरह देखें तो वह हमें मजबूत बना देगा, लेकिन अगर हम दुख को दुश्मन की तरह देखें तो वह हमें अंदर से तोड़ देगा। यही चुनाव हमारे हाथ में है। जीवन की खूबसूरती यह नहीं कि उसमें दुख ना हो, बल्कि यह है कि हम दुख को कैसे जीते हैं। अगर हम हर दुख से सीखने लगे तो वही दुख हमारी ताकत बन सकता है। आज हमारी दुनिया और भी तेज हो चुकी है। हर तरफ दौड़ है नाम की, शोहरत की, पैसे की। एक बच्चा भी इस समाज में जन्म लेते ही एक रेस का हिस्सा बना दिया जाता है। बचपन से कहा जाता है अच्छे नंबर लाओ, फिर कहा जाता है अच्छी नौकरी पाओ, उसके बाद बड़ा घर लो और अंत में जिंदगी सेट करो। लेकिन सच ये है कि यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान एक लक्ष्य पाता है और तुरंत दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है, और यही अंतहीन इच्छाएं इंसान को चैन से जीने ही नहीं देती। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, यानी चाहत। हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं और अगर वह हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर मिल भी जाती है तो हमारी चाहत वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई चाहत जन्म ले लेती है। मान लीजिए आपको एक नई गाड़ी चाहिए थी, आपने मेहनत करके खरीद ली। कुछ दिनों तक खुशी रही, लेकिन जल्द ही आपको लगेगा कि अब तो बड़ी गाड़ी चाहिए या और लग्जरी चाहिए। यही अंतहीन चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता और हमें लगातार दुख की तरफ धकेलता है। अब सवाल यह है कि इससे निकला कैसे जाए? बुद्ध का उपाय बिल्कुल साफ है। सबसे पहले जागरूक होना होगा। जागरूकता यानी अपने भीतर की उस आग को पहचानना
जो हमें बेचैन करती है। बहुत बार हम दुखी रहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि दुख की जड़ कहाँ है। जागरूकता का मतलब है रुककर अपने मन को देखना, खुद से सवाल पूछना, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मुझे किस चीज की कमी खल रही है? और क्या वह सच में उतनी जरूरी है जितना मेरा मन मुझे यकीन दिला रहा है? मान लीजिए आपको लगता है कि आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपके पास दूसरों जैसा पैसा नहीं है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सच्चाई है या आपके आसपास का समाज और सोशल मीडिया आपको यह महसूस कराता है कि आप अधूरे हैं? जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा कि असली दुख आपकी जेब में नहीं, आपके मन की तुलना और लालसा में है। बुद्ध ने दूसरा उपाय दिया, स्वीकार करना। देखिए, हम ज्यादातर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीजों को वैसा स्वीकार ही नहीं कर पाते जैसी वे हैं। हम हर वक्त चीजों को बदलना चाहते हैं। अगर मौसम गर्म है तो हम शिकायत करते हैं, अगर ठंड है तो परेशान होते हैं, अगर कोई इंसान वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं तो हम उसे बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। बुद्ध ने सिखाया कि जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यह स्थिति मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं, लेकिन इसे स्वीकार करके ही मैं सही कदम उठा सकता हूं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी नौकरी छोटी है और आपको लगता है कि इससे दुख मिल रहा है, तो आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पहला रास्ता है लगातार रोते रहना कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है और दुख में डूबे रहना। दूसरा रास्ता है यह स्वीकार करना कि हाँ, मेरी स्थिति अभी ऐसी है, लेकिन इसे बदलने के लिए मैं मेहनत कर सकता हूं। जब आप अस्वीकार करते हैं तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। इसके बाद आता है इच्छाओं पर नियंत्रण। देखिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। बुद्ध ने बताया कि इंसान वही पा सकता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, न कि हर वो चीज जो उसकी आंखों को भाती है। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, वो ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाजार में नया फोन आया और आपको अचानक बेचैनी होने लगी कि मुझे यह चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह फोन आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है या सिर्फ आपके मन का लोभ है? जब आप हर चाहत को जरूरत और लालच के तराजू पर तौलने लगेंगे, तभी आप अंदर से हल्के और शांत महसूस करेंगे। बुद्ध ने ध्यान और मेडिटेशन को इस समस्या का सबसे बड़ा इलाज बताया। उन्होंने कहा कि जब आप रोज कुछ देर के लिए अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचारों की रफ्तार कम हो जाती है। आपके भीतर स्पष्टता आने लगती है और आप समझ पाते हैं कि कौन सी इच्छा असली है और कौन सी बस एक धोखा है। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और लीडर्स भी मेडिटेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। जब इंसान अपने दुख की जड़ पहचान लेता है और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन एक बेचैन घोड़े की तरह है। अगर उसे साधा ना जाए तो वह हर वक्त इधर उधर भागता रहेगा। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का केंद्र बताया। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान काम तलब है अपने मन को समझना, उसे देखना और धीरे धीरे उसे शांत करना। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करना ही असली विजय है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आज के समय में हम सबके मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर सोशल मीडिया की तुलना शुरू होती है। ऑफिस में काम का दबाव, घर में रिश्तों की टकराहट और इन सब के बीच मन एक पल के लिए भी ठहरता नहीं। यही बेचैनी दुख का दूसरा बड़ा कारण बनती है। अब ध्यान इसमें कैसे मदद करता है? मान लीजिए आप रोज 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हैं। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। शुरू में आपको लगेगा कि यह कितना मुश्किल है, दिमाग बार बार भटक रहा है, लेकिन यही तो प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि विचारों की गति कम होने लगी है। आपका मन धीरे धीरे खाली होने लगता है और एक शांति उतरती है। यह शांति बाहर की चीजों से नहीं, आपके भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह दवा है जो मन की बीमारी को ठीक करती है, और मन की सबसे बड़ी बीमारी है लालच, क्रोध और मोह। जब आप ध्यान करते हैं तो आप खुद को इन भावनाओं से थोड़ा थोड़ा अलग करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं है। बुद्ध ने करुणा यानी कंपैशन पर बहुत जोर दिया, क्योंकि जब तक इंसान दूसरों के लिए दिल में दया और समझ नहीं रखता,
तब तक उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। सोचिए, आप कितनी बार अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी मेहनत की कदर नहीं की। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर आप दूसरों की गलतियों को बार बार पकड़े रहेंगे तो आपके भीतर झर भरता जाएगा। करुणा का मतलब है दूसरों की गलतियों को समझना और माफ करना, क्योंकि जो इंसान आपको दुख देता है वह भी अपने अज्ञान या अपने दुख से ऐसा करता है। जब आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है जो अपनी कमियों और परेशानियों से जूझ रहा है, तो आपके दिल में थोड़ी नरमी आती है। यही नरमी आपको अंदर से हल्का करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई करीबी आपको धोखा दे देता है तो यह स्वाभाविक है कि आपको बहुत दुख होगा। लेकिन अगर आप करुणा के भाव से सोएं कि शायद वह खुद अपने स्वार्थ और अज्ञान के कारण ऐसा कर बैठा, तो धीरे धीरे आपका गुस्सा और जलन कम होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलतियों को बढ़ावा दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उस बोझ को अपने दिल में ढोना बंद कर दें। और फिर आता है सही जीवन शैली का सवाल। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा, ना तो जीवन में अत्यधिक भोग होना चाहिए, ना ही अत्यधिक त्याग। दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। मध्यम मार्ग काम तलब है, संतुलन। आज अगर हम देखें तो ज्यादातर दुख इसी कारण है कि हमने संतुलन खो दिया है। या तो हम काम में इतने डूब जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता, या फिर हम आलस्य में इतने फंस जाते हैं कि जीवन ठहर जाता है। बुद्ध ने कहा, संतुलन ही सुख की असली चाबी है। मान लीजिए, आप पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप परिवार को समय नहीं दे रहे, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पैसे आ रहे हैं, लेकिन साथ में तनाव, बीमारी और रिश्तों में दूरी भी आ रही है। क्या यह सही जीवन है? नहीं। उसी तरह अगर आप काम से भागते रहते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभाते, तो भी दुख मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि जीवन में संतुलन लाया जाए, काम भी, परिवार भी, स्वास्थ्य भी और आत्मचिंतन भी। जब इंसान यह जान लेता है कि दुख का कारण उसकी इच्छाएं, लालच और अज्ञान है, और वह यह भी समझ लेता है कि ध्यान, करुणा और संतुलन जीवन के लिए जरूरी है, तब असली सवाल यही उठता है, इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। कैसे? सिर्फ ज्ञान सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। असली बदलाव तब होता है जब हम छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध ने हमेशा यही कहा था, हजारों शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाए। और यह शांति तब आती है जब हम अपने दिन के हर पल को जागरूकता से जीते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग मोबाइल उठाते हैं। नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, यही दिन की शुरुआत होती है। और इसी के साथ आपका दिमाग भागना शुरू कर देता है। आपने अभी दिन को शुरू भी नहीं किया और मन चिंता, तुलना और अधीरता से भर चुका है। यही वह पल है जहां आप बुद्ध के मार्ग को चुन सकते हैं। अगर आप सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने दिल को शांत करें और खुद से पूछें कि आज मुझे किस तरह का इंसान बनना है, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। यह कोई बड़ी साधना नहीं है, बल्कि एक छोटी आदत है जो धीरे धीरे मन को मजबूत करती है। फिर आता है काम और रिश्तों का हिस्सा। बुद्ध ने कहा था, घृणा कभी घृणा से खत्म नहीं होती, घृणा सिर्फ प्रेम से खत्म होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई बार गुस्सा आता है, घर में, ऑफिस में, ट्रैफिक में। लेकिन क्या हर बार उस गुस्से को निकाल देना सही है? नहीं, यह गुस्सा हमें ही जलाता है। अगर आप ऐसे पल में गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा रोक लें, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें, तो आप पाएंगे कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने आपको सबके सामने डांट दिया, आपका मन दुख और गुस्से से भर जाएगा। लेकिन अगर आप बुद्ध की शिक्षा याद करें, सामने वाला भी अपने ज्ञान और तनाव में ऐसा कर रहा है, तो आप खुद को उस पल में संभाल पाएंगे। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। बुद्ध ने समाधान के तौर पर माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता को जरूरी बताया। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम को पूरे मन से करना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका एहसास। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उस इंसान की बात पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर। जब इंसान हर काम को पूरे ध्यान से करता है तो उसका मन भटकना बंद करता है, और जब मन भटकना बंद करता है तब दुख भी कम हो जाता है। आज की दुनिया में हम हर वक्त मल्टीटास्किंग में फंसे हुए हैं। मोबाइल पर चैट, टीवी पर न्यूज, दिमाग में काम की चिंता। नतीजा क्या? मन थक जाता है और दुख बढ़ जाता है।
लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह एक समय में एक ही काम करें तो शांति अपने आप मिलने लगती है। अब बात आती है इच्छाओं की। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख की जड़ है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इंसान को कोई इच्छा ही ना रखे? नहीं, इसका मतलब है कि हम अनियंत्रित इच्छाओं के गुलाम ना बने। अगर आपकी इच्छा है कि आप मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं, यह अच्छी बात है। लेकिन अगर यह इच्छा आपको बेचैन कर रही है, हर पल चिंता दे रही है, तो यह दुख का कारण बन जाएगी। मान लीजिए आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए। आप दिन रात इसी सोच में डूबे हैं और जब तक वह गाड़ी नहीं आती तब तक आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन जब वह गाड़ी मिल भी जाएगी तो क्या होगा? कुछ समय बाद वही गाड़ी आपको पुरानी लगने लगेगी और फिर नई चीज की इच्छा शुरू हो जाएगी। यही चक्र चलता रहेगा और दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाएं रखें, लेकिन उनके पीछे अंधे होकर न भागें। संतोष सीखें। जब इंसान अपने पास जो है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है, तभी असली सुख मिलता है। एक और प्रैक्टिकल उपाय बुद्ध ने बताया था, संगति यानी सही लोगों का साथ। सोचिए, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी आदतें और विचार धीरे धीरे आप पर भी असर डालते हैं। अगर आप हर वक्त शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, शांत और करुणामयी लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो आपके जीवन में शांति और समझ बढ़ाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्रेम करना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन और शरीर की जरूरतों को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप खुद भी उतने ही योग्य हैं प्रेम और करुणा के जितने इस पूरी दुनिया के अन्य लोग। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी भावनाओं को समझें। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाएंगे। इस तरह देखें तो बुद्ध के उपाय किसी जादुई चमत्कार की तरह नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का निर्माण है। सुबह थोड़ी देर ध्यान करना, हर काम को ध्यान से करना, करुणा और माफी की भावना रखना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना, संतुलित जीवन जीना और सही लोगों का साथ चुनना। यह सब मिलकर धीरे धीरे मन को इतना हल्का कर देते हैं कि दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। सड़क पर चलते हुए या ऑफिस की चहल पहल में या फिर घर पर टीवी देखते हुए आपने कभी ध्यान दिया कि लोगों की आंखों में जो खालीपन और बेचैनी है, वह केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का मूल सच है। हम जितना भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं, और जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल में एक अजीब सी पीड़ा और तनाव घेर लेता है। यह बेचैनी, यह निराशा, यह दुख इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों हम अपने पास सब होने के बावजूद खुश नहीं रह पाते? गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख अनिवार्य है। पहली बार जब कोई यह सुनता है, उसे लगता है कि यह कितनी नकारात्मक सोच है। लेकिन असल में बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि वह हमें दिखा रहे थे कि दुख कहां से आता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दुख का मूल कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां और हमारे विचार। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें हमारी सोच के मुताबिक हों, और जब यह नहीं होता तो हमारे भीतर असंतोष और पीड़ा पैदा हो जाती है। आज के समय में मनोविज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि इंसान का दुख उसके मन की बनावट और उसकी अपेक्षाओं में छिपा है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं और उसे पाने में असफल होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तनाव और चिंता की प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि हम एक छोटी सी असफलता को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देती है। इसके अलावा सोशल मीडिया और तुलना की प्रवृत्ति ने इसे और बढ़ा दिया है। हम लगातार दूसरों से खुद को तुलना करते रहते हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। बुद्ध ने इस दुख का मूल समझाया और इसके समाधान के लिए रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, हमारी लालसा, हमारी इच्छाएं। हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। अगर यह चीज हमारे पास नहीं है तो हम दुखी होते हैं। अगर मिल भी जाती है तो डर सताता है कि कहीं यह खो ना जाए। यही कारण है कि स्थायी सुख कभी नहीं मिलता। बुद्ध ने हमें सिखाया कि पहला कदम है इसे समझना और स्वीकार करना। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानते। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं और उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता।
इसे स्वीकार करना सीखना ही भला उपाय है। दूसरा उपाय है सचेत रहना। हमारी अधिकतर पीड़ा इस बात से आती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। हम अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। ध्यान मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप अपने मन की हर गतिविधि को बिना जज किए देखें। जब आप वर्तमान क्षण में रहते हैं तो दुख की पकड़ ढीली पड़ती है। दुख हमेशा या तो अतीत से जुड़ा होता है या भविष्य की चिंता से। वर्तमान में जीना सीखना ही असली राहत है। तीसरा उपाय है छोड़ना। हम जीवन की हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, पहचान। बुद्ध ने कहा कि सब अस्थायी हैं। जब आप यह समझते हैं कि सब बदलता है तो किसी भी चीज से जुड़ा डर और चिंता धीरे धीरे कम हो जाती है। यही छोड़ने की कला है। चौथा उपाय है करुणा और प्रेम। हम दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम हर चीज में केवल मैं और मेरा देखते हैं। जैसे ही आप दूसरों के दुख को समझने लगते हैं और प्रेम से देखते हैं, भीतर से एक अजीब सी शांति पैदा होती है। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद के दुख से ऊपर उठने लगते हैं। पांचवा उपाय है आत्मज्ञान। हम अपने आप को केवल अपने शरीर, विचार और भावनाओं से पहचानते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि असली आत्मा इन सब चीजों से परे है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो दुख आपको कभी नहीं छू सकता। अब इन्हें जीवन में लागू करना देखते हैं। मान लीजिए आप नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिला, बॉस डांटता है, सहकर्मी पीछे से आलोचना करते हैं। सामान्य तौर पर आप टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बुद्ध के विचार अपनाएं तो पहले स्वीकार करेंगे कि हर चीज आपके मुताबिक नहीं होगी। फिर सचेत होकर देखेंगे कि यह सिर्फ एक परिस्थिति है, स्थायी नहीं। आप छोड़ देंगे उस जरूरत को कि लोग आपकी तारीफ करें ही करें। और जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो पाओगे कि उनका गुस्सा, उनका व्यवहार भी उनके अपने संघर्षों से उपजा है। और अंत में जब आप खुद को भीतर से देखोगे तो समझोगे कि आपकी असली शांति नौकरी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह रिश्तों में भी यही लागू होता है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं कि इंसान बदलता है, जब आप छोड़ना सीखते हैं कि सब स्थायी नहीं, जब आप प्रेम और करुणा से देखते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, तो रिश्तों का बोझ हल्का हो जाता है। ध्यान की प्रैक्टिस को भी रोज अपनाना चाहिए। केवल 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों को देखना। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस सांस आती है, जाती है, उसे देखना। शुरू में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन शांत होने लगा है। यही शांति दुख को पिघलाने लगती है। रियल लाइफ उदाहरण देखें। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई और भविष्य की चिंता में हर रोज बेचैन रहती है। वह चाहती है कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक न हो। लेकिन जब वह बुद्ध के विचार अपनाकर स्वीकार करती है कि बच्चे की जिंदगी उसके हाथ में पूरी तरह नहीं है और केवल मार्गदर्शन दे सकती है, तो उसका मन शांत होता है। इसी तरह एक व्यवसाय अपने व्यवसाय की असफलताओं पर टूटता है। अगर वह स्वीकार कर ले कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और केवल प्रयास करना ही उसका कर्तव्य है, तो निराशा और तनाव कम हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि दुख को भागने के लिए नहीं, समझने के लिए होना चाहिए। दुख को समझना और उसका सामना करना ही इंसान को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। जीवन की हर कठिनाई, हर परेशानी, हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर ही अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन का दुख केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया है। हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं और अतीत और भविष्य में उलझे रहते हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि दुख का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर है। जब आप स्वीकार करते हैं, सचेत रहते हैं, छोड़ते हैं, प्रेम और करुणा अपनाते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, तो दुख का बंधन टूट जाता है। दुख अब आपको नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आप उसके ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। तो दोस्तों, जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने रास्ता दिखाया है स्वीकार करना, सचेत रहना, छोड़ना, करुणा और प्रेम और आत्मज्ञान। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपनाएं या नहीं। जब आप इसे अपनाएंगे तो हर मुश्किल आपके लिए सीख और शक्ति बन जाएगी। जीवन की अंधेरी रातों में भी एक नया सूरज आपके इंतजार में है। दुख के गुलाम बनने की बजाय उसका मालिक बनो। यही बुद्ध का असली संदेश है और यही रास्ता आपको आंतरिक शांति और स्थायी खुशी की ओर ले जाएगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं
अपनी मानसिक शांति पाना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि रियल लाइफ उदाहरण, प्रैक्टिकल तकनीकें और गहराई वाला ज्ञान मिलेगा, जिसे अपनाकर आप अपने दुखों को हर दिन कम कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इस चैनल का हिस्सा बनकर आप न केवल खुद बदलेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि सच्चा बदलाव तभी आता है जब ज्ञान को अपनाया जाए और हम आपको उसी राह पर साथ लेकर चलना चाहते हैं।